Once again, lovely good morning students. Welcome to LP Savani Riverside School. Students, in last session we have started with our chapter Anita and the Honey Bees. Right students, in that we saw how Anita went to school and how she started beekeeping. Now how she became a beekeeper. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. I continued to teach and with time could collect rupees 5,000. With this money, I bought 2 boxes for keeping bees. Each box cost rupees 2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honey bees and medicine to clean the beehives. Right students? So now what she says that अनीता ने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर दिया था, बट उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के बीज रख सके. सो उसने टीचिंग करवाना ही कंटिन्यू रखा. राइट फिर उसने उसमें से 5,000 रुपीज अर्न किए और 2 बॉक्सेस बी कीपिंग के लिए वो लेके आई. ईच बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी? 2,000 रुपीज. और जो रिमेनिंग पैसे, जो बचे हुए पैसे थे, उसमें से उसने क्या लाई? शुगर एंड मेडिसिन. राइट शुगर क्यों लेके आई? क्योंकि उससे सिरप बनानी थी फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स. राइट दैट वॉज इन September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. Right? ये कब तक था? सितंबर में उसने 2 बॉक्स लिए थे और दिसंबर में उसके पास इतनी ज्यादा हनी बीज हो गई थी कि उसने और 2 बॉक्सेस परचेज किए. राइट एंड शी वॉज स्टिल लर्निंग बी कीपिंग. मैनी टाइम्स मीन्स बहुत बार ऐसे हुआ कि जो हनी बीज थी वो उसको स्टिंग करती थी. मीन्स उसको पकड़ लेती थी, काटती थी, उसका फेस एकदम स्वोलन हो जाता था. राइट इट यूज टू स्वेल. उसे बहुत पेन होता था, बट वो किसी से ये सब कह नहीं सकती थी. राइट क्योंकि ये उसका खुद का डिसीजन था दैट शी हैड टू डू बी कीपिंग. राइट तो वो किसी और से अपना पेन भी शेयर नहीं कर सकती थी. राइट स्टूडेंट्स, every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup for bees. My father looks after the bees and takes the honey out of the boxes. Now you also know a lot about Anita. राइट स्टूडेंट्स, ना वो क्या बताती है? वो स्कूल साइकिल पे जाती है और उसका स्कूल 5 किलोमीटर्स दूर है. जब वो स्कूल जाती है तो उसकी मदर हनीज के लिए सिरप प्रिपेयर करती है और जो उसके फादर है वो क्या करते हैं? दे टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. मीन्स वो बॉक्सेस से हनी निकाल देते हैं. राइट नाउ अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. She goes to the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. She does exactly what she wants to. Now, what she says here that अभी वो क्या बता रहे हैं कि अनीता अब डिफरेंट विलेजेस में जाके सबको स्टडी की इम्पोर्टेंस बताती है कि एजुकेशन लेना कितना नेसेसरी है. डिफरेंट विलेजेस में बहुत सारी मीटिंग्स करती है. राइट कभी कोई लोग उसकी बात मानते हैं, समझते हैं, नहीं तो बहुत बार ऐसे कि उसका मजाक भी बनाते हैं, बट उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट
और उसे पता है कि what she wants to do and वो वही करती है जो उसे करना है. Okay students, Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for their honey. अनीता को क्या बनना है? होलसेलर बनना है हनी का, क्योंकि उसके विलेजर्स को हनी की राइट प्राइस, एग्जैक्टली व्हाट इज द राइट प्राइस दैट दे शुड गेट. सो शी वांट्स टू बिकम द होलसेलर, राइट. इफ शी बिकम्स, शी कैन हेल्प हर विलेजर्स to earn the proper price for their honey, right students? Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि जो बी हाइव होता है, जो बी का पूरा एक बंच होता है, जो उनका ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, एक क्वीन बी होती है, राइट, दैट लेस एग्स, मीन्स जो एग्स देती है. एंड ओनली देर आर फ्यू मेल्स इन द हाइव, राइट. मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज, राइट. दे वर्क ऑल द डे. क्या वर्कर्स बी करते हैं? पूरा दिन काम करते हैं. कौन सा काम करते हैं? They make the hive and also look after the baby bees. वो जो बी हाइव होता है वो बी वर्कर्स बनाते हैं, और जो बेबी बीज होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, राइट. They fly around the flowers in search of nectar. They collect nectar from the flowers for honey. When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bees are very important for the hive. So, they fly around flowers in search of nectar. Means जो bees होती है वो हमेशा flowers के आसपास घूमते हैं, right? क्योंकि उन्हें nectar चाहिए होता है for the honey, right? और अगर वो नेक्टर मिल जाता है तो वो एक स्पेशल डांस करते हैं, जिससे दूसरे बीज को पता चल जाता है कि नेक्टर कहाँ है. और जो ये वर्कर बीज होती है वो हनी की हाइव, बीज की हाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन. अगर ये वर्कर्स बीज ना हो तो ना हाइव होगा और ना ही नेक्टर कलेक्ट होगा, राइट. All bees in the hive would go hungry. The male bee have no special role as worker. राइट. अगर वर्कर्स बी काम नहीं करेंगे तो सारे जो बीज है वो भूखे ही रहेंगे, और जो मेल बीज होते हैं उनका कोई भी स्पेशल रोल यहाँ नहीं होता है वर्क में, राइट स्टूडेंट्स. सो हमने यहाँ देखा कि जो वर्कर बीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बी हाइव्स के लिए, राइट, बिकॉज दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल of collecting nectar and also to look after the babies and to make the hive, right students. With this we have done with our chapter. Go through the chapter once again. Okay students, for today this much only. Further we'll continue in next session. Have a great day ahead students.